हेलो दोस्तों, योर स्टडी वेब्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे द कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और थोड़ा और इन डेप्थ जाके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली क्या होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली हम यूज करते हैं तो कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस बेसिकली कैसे कैलकुलेट करता है ये। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे इसके फोर आर्म्स होते हैं। फोर, इसको रेजिस्टेंस ब्रिज भी बोलते हैं। बेसिकली ये कंसिस्ट ऑफ द फोर रेजिस्टिव आर्म्स। सो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू नोन रेजिस्टर्स, R1 R2। जैसे आप देख सकते हैं फिगर में, R1 एंड R3, सॉरी, R1 एंड R3 इज अ नोन रेजिस्टर्स, one variable resistor R2 and Rx which is an unknown resistance. So basically it consists unknown resistance in one leg, and हम ये unknown resistance को डिटरमाइन कर सकते हैं by balancing other two legs of the bridge circuit. ये कैसे करता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो इसको बेसिकली किसने इन्वेंट किया था, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाज इन्वेंटेड बाय सैमुअल हंटर क्रिस्टी इन 1833। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने ये इन्वेंट किया था व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसको फर्दर इसको इम्प्रूव किया सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इन 1843। सो इसका नाम उनके नाम से रख दिया था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फोर रेजिस्टेंस आर्म्स। जैसे आप देख सकते हैं R1 R2 R3 Rx। जैसे मैंने पहले बताया था कि R1 एंड R3 बेसिकली नोन रेजिस्टेंस होता है, R2 इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड Rx इज अ अननोन रेजिस्टेंस। जो हमको जिस रेजिस्टेंस का वैल्यू मेजर करना है वो हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे B और C पॉइंट के बीच में। और पॉइंट्स B और D के बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। एक गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू पॉइंट्स B एंड D। और एक हम एक पावर सप्लाई कनेक्ट करता है अक्रॉस पॉइंट A एंड C। दिस इज अ सप्लाई वोल्टेज फॉर द वर्किंग ऑफ दिस ब्रिज सर्किट। ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। अभी इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, तो ये वर्किंग प्रिंसिपल कैसे, मतलब ये कैसे काम करता है ये। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। तो नल डिफ्लेक्शन मतलब क्या, ये हम लोग ने जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है बिटवीन पॉइंट्स बी एंड डी, ये बेसिकली क्या मेजर करता है, करंट। सो गैल्वेनोमीटर मतलब बेसिकली मीटर होता है, उसमें एक पॉइंटर होता है जो इसमें एक स्केल होता है, वो पॉइंट वो मूव करता है, उसमें आपको करंट आप रीड कर सकते हो। तो अगर उसमें से अगर कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो वो पॉइंटर डिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। तो नल डिफ्लेक्शन मतलब बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये नल डिफ्लेक्शन बेसिकली क्यों होता है, बिकॉज बैलेंस कंडीशन अच्छी होता है व्हीटस्टोन ब्रिज पे। तो बैलेंस ब्रिज इसका कब अचीव होता है, जब उसका जो रेशियो है रेजिस्टेंस का, R1/R2 और R3/Rx, ये जब इक्वल होता है तब ये बैलेंस कंडीशन हमको मिलता है व्हीटस्टोन ब्रिज पे। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये ब्रिज अनबैलेंस कंडीशन में होता है और तभी उसमें से करंट फ्लो होता है गैल्वेनोमीटर में। लेकिन जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। और वो कब होता है, जब उसका रेशियो है रेजिस्टेंस का, R1/R2 इज इक्वल टू R3/Rx, ये जब इक्वल होता है। तो समझो अभी हम लोग ने इसमें अननोन रेजिस्टेंस अप्लाई किया, तो मैं क्या करूंगा, ये R2 जो मेरा वेरिएबल रजिस्टर है, इसको मैं वेरी करूंगा टू अचीव ये रेशियो इक्वल करने के लिए, तब मुझे वो बैलेंस कंडीशन मिलेगा। और ऐसे हम लोग फिर अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन अभी आया रहेगा कि ये होता कैसे, मतलब बैलेंस कंडीशन अचीव क्यों हो रहा है, अगर ये रेशियो इक्वल हो रहा है, समझो R1/R2, हम लोग बोल रहे हैं बार बार ऐसे कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/Rx होगा तो बैलेंस कंडीशन अचीव होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है। तो चलिए थोड़ा उसको और इन डेप्थ थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से। तो लेट्स अज्यूम कि एक वोल्टेज सोर्स मैंने कनेक्ट किया है अक्रॉस दिस टू रेजिस्टेंस। 100 ओम का मैंने दो रेजिस्टेंस लिया, पैरेलल में कनेक्ट किया और इसके अक्रॉस मैंने 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है।
तो अभी जैसे हम जानते हैं कि जब मैं वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करता हूँ अक्रॉस अक्रॉस वोल्टेज हमेशा इक्वल होता है। तो ये 100 ओम और 100 ओम के अक्रॉस मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगाया, मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, 10 वोल्ट होगा, राइट। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैंने क्या किया, ये रेजिस्टेंस को स्प्लिट कर दिया मतलब मैंने दो रेजिस्टेंस लगा दिए 50 ओम के 50 ओम के। जैसे आप देख सकते हैं ये ऊपर का में मैंने 50 ओम के दो रेजिस्टेंस लगा, सीरीज में हम लोग उसको ऐड करेंगे तो 100 ओम में होगा। और नीचे में मैंने ऐसे किया, 50 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाया, एक 50 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, और वोल्टेज सोर्स मैंने सेम रखा 10 वोल्ट का। जैसे आप देख सकते हैं ये और ये सर्किट और ये सर्किट इक्विवेलेंट है, सिर्फ मैंने क्या किया 50 ओम के दो रेजिस्टर ऊपर लगा दिए। तो अभी मैंने क्या किया बेसिकली, अभी 10 वोल्ट इस 100 ओम के अक्रॉस अभी 10 वोल्ट है वोल्टेज था। तो जैसे मैंने अभी उसको इक्वल रेजिस्टेंस में स्प्लिट कर दिया, तो वोल्टेज भी स्प्लिट होगा क्योंकि वोल्टेज सीरीज में ऐड होता है। तो 50 ओम के अक्रॉस 5 वोल्ट वोल्टेज आ गया, और 50 ओम के अक्रॉस 5 वोल्ट आ गया। वैसे ही नीचे के आर्म में भी वैसे ही होगा। अभी मैंने उसको पॉइंट्स दे दिए ए बी सी डी। तो अगर मैं जो पॉइंट बी है और पॉइंट डी है इसका जो, अगर मैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल देखूंगा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 50 ओम के अक्रॉस कितना 5 वोल्ट है, तो ये बी पॉइंट पे अगर आप वोल्टेज मेजर करोगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल, वो होगा 5 वोल्ट। एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या मतलब, ये पॉइंट क्या, मैंने प्रूव रखा मल्टीमीटर का और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू है होगा 5 वोल्ट एट पॉइंट बी, और एट पॉइंट डी भी सिमिलर होगा, क्योंकि मैंने दो सेम रेजिस्टेंस लिए थे और उसको एक 1:1 रेशियो में बेसिकली मैंने डिवाइड किया यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस को, तो वोल्टेज सेम आ गया। तो वी डी का वैल्यू भी 5 वोल्ट आ गया। अभी अगर ये दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज मेजर करूंगा, एक मल्टीमीटर का एक प्रोब मैंने बी पे रखा और दूसरा प्रोब मैंने डी पे रखा, वीबीडी का वैल्यू क्या होगा, वीबी माइनस वीडी विच इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 वोल्ट। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, ये पॉइंट्स, ये जो पॉइंट बी एंड डी है, दिस पॉइंट्स बिकम इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, इक्विपोटेंशियल पॉइंट बन गए। तो अगर अब मैं ये पॉइंट बी और डी के अक्रॉस अगर मैं एक गैल्वेनोमीटर लगाता हूं, तो ये गैल्वेनोमीटर या फिर कोई भी लोड कनेक्ट करता हूं, तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट बी और डी इक्वी पोटेंशियल है, इसमें वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 वोल्ट है, तो इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ये ये बेसिकली जो कंडीशन है ना, इसको हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। तो ये बैलेंस कंडीशन क्यों अचीव हो पा रहा है, क्योंकि जो मैंने रेजिस्टेंस दो आर्म में जो मैंने स्प्लिट किया है, वो मैंने इक्वल रेशियो में स्प्लिट किया, और उसके वजह से क्या हुआ, इक्वल रेशियो में स्प्लिट करने से उसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल सेम हो गया, और उसकी वजह से वो इक्वी पोटेंशियल पॉइंट बन गए, तो इसलिए वो करंट 0 हो गया। तो अभी हम लोग ने ये जो हम लोगने देखा एक्सरसाइज करके, ये सेम रेजिस्टेंस में करके देखा। अभी हम क्या करेंगे कि जो दूसरा रेजिस्टेंस है उसको हम डिफरेंट लेते हैं, डिफरेंट वैल्यू का रेजिस्टेंस लेके उसमें हम लोग अप्लाई करके देखते हैं सिमिलर कॉन्सेप्ट, क्या हमको वहां भी मतलब इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स मिल रहा है कि नहीं। तो सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या किया, ऊपर का जो नीचे का रेजिस्टेंस है वो 200 ओम का ले लिया। अभी अभी भले ही दो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना भी हो, अक्रॉस में अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट किया है तो वोल्टेज तो सिमिलर रहने वाला है। तो 10 वोल्ट इसका 200 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज 10 वोल्ट ही होगा, 100 ओम के अक्रॉस भी 10 वोल्ट ही होगा, कि वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अभी जैसे कि मैंने अर्लियर एग्जांपल में किया था, मैंने 1:1 रेशियो में स्प्लिट किया था, मतलब इक्वली स्प्लिट किया था, तो वैसा भी इधर भी मैं वही करूंगा। तो मैंने 50 ओम्स और 50 ओम्स 1:1 रेशियो में स्प्लिट किया, और नीचे वाला 100 ओम्स और 100 ओम, 200 का हाफ 100 होता है, तो 100 टू 100 1:1 रेशियो में मैंने स्प्लिट किया। अभी अगर मैं वोल्टेज यहाँ पे अगर वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा, तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा, क्योंकि वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगा दोनों रजिस्टर के अक्रॉस, क्योंकि इक्वल वैल्यू रजिस्टर है, और नीचे भी सेम वैसा ही होगा। तो अगेन वीबी का वैल्यू भी 5 वोल्ट आया, वीडी का वैल्यू भी 5 वोल्ट आया, और वीबीडी इज इक्वल टू 0 वोल्ट आ गया। तो इट डजेंट मैटर क्या वैल्यू
डिफरेंट लेयर रजिस्टर का, अगर उसको आप अगर सेम रेशियो में आप उसको डिवाइड करते हैं दोनों आर्म में, तो बेसिकली आपको इक्विपोटेंशियल पॉइंट मिलेंगे। तो अभी जैसे ये दोनों एग्जांपल में मैंने 1:1 रेशियो में मैंने स्प्लिट किया रेजिस्टेंस को, तो कोई और रेशियो में उसको करके देखते हैं। तो जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में मैंने 1:1 में उसको ये किया था, डिवाइड किया था रेजिस्टेंस को, इसमें मैं क्या करूंगा 1:4 रेशियो में करूंगा। तो जैसे कि 100 ओम का ऊपर रजिस्टर है और 200 ओम का है नीचे, तो 100 ओम को मैंने क्या किया 20 ओम और 80 ओम्स ऐसे डिवाइड किया रेजिस्टेंस को, और नीचे 40 ओम्स और 160 ओम्स के, मतलब 1:4 रेशियो में उसको डिवाइड किया। मतलब क्या है कि अगर जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में 50/50 इज इक्वल टू 100/100, तो वन मतलब रेशियो सेम था। उससे पहले एग्जांपल में 100 50/50 इज इक्वल टू 50/50, रेशियो सेम था। अभी इसमें 20/80 इज इक्वल टू 40/160, 1/4 1/4, ये रेशियो सेम है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर जरूर अप्लाई करता हूँ, 10 वोल्ट, इसके पूरे रजिस्टर में 10 वोल्ट था और मैंने 20 और 80 1:4 में डिवाइड किया, तो इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल से मैं अगर वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा तो इसमें 2 वोल्ट आएगा और 80 ओम के अक्रॉस 8 वोल्ट आएगा। सिमिलरली 40 ओम्स के अगर अक्रॉस में वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करूंगा तो +2 वोल्ट आएगा, और 160 ओम के अक्रॉस करूंगा तो 8 वोल्ट आएगा। ये आप देख सकते हैं, वोल्टेज वेरीफाई कर सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करके। तो अगेन मैं देख रहा हूं यहाँ पे कि VB का वैल्यू यहाँ पे 8 वोल्ट है और VD का वैल्यू 8 वोल्ट है, मतलब VBD इज इक्वल टू 8 - 8 0 वोल्ट। तो बेसिकली डजेंट मैटर कि आप सेम रेजिस्टेंस ले रहे हो, डिफरेंट रेजिस्टेंस ले रहे हो दो आर्म में, या फिर इसको नॉट डजंट नेसेसरी कि आप उसको इक्वली स्प्लिट कर रहे हो, आप कोई भी रेशियो में स्प्लिट कर रहे हो तो वो आपको इक्वी पोटेंशियल पॉइंट देगा। तो बेसिकली बैलेंस कंडीशन अगर आपको अचीव करना है तो जो दो आर्म के जो रेजिस्टेंस है उसको इक्वल रेशियो में स्प्लिट अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट इज इक्वल और नॉट। यही बेसिकली इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/RX। अगर मैं करता हूं तो बैलेंस कंडीशन अचीव होता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ रहेगा अभी कि ये बैलेंस कंडीशन बेसिकली कैसे अचीव होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, और हम क्यों ऐसा बोलते हैं कि रेशियो इक्वल होना चाहिए दो आर्म के रेजिस्टेंस का। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये जो अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। इसको क्या किया मैंने, थोड़ा सा मॉडिफाई किया सर्किट, और अक्रॉस बी और डी मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में। ए और सी के अक्रॉस पावर सप्लाई है, और बी और डी के अक्रॉस मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। तो यही सर्किट को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया, तो ये बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट बन गया। अभी इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो अननोन रेजिस्टेंस है वो मैंने बी और सी के अक्रॉस कनेक्ट किया है। अभी बैलेंस कंडीशन अचीव करने के लिए ए और बी और बी और सी, ये जो इसमें जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है उसका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए ए डी और डी सी में जो कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। अभी आपको नहीं पता कि आप कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट करने वाले हैं, तो R3/RX का रेशियो जो है वो फिक्स नहीं, क्योंकि ये RX अननोन रेजिस्टेंस है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, R2 को हम वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं। मतलब R2 आप वेरी कर सकते हो, बेसिकली पोटेंशियोमीटर बेसिकली कनेक्ट करते हैं 10 किलो ओम्स 1 किलो ओम्स। तो उससे हम क्या करते हैं, बेसिकली जो मैंने अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है और जो उससे मुझे जो R3/RX रेशियो मिल रहा है, वो रेशियो को मैं बेसिकली इक्वल करता हूँ बाय एडजस्टिंग द R2 का वैल्यू। तो R2 का वैल्यू मैंने एडजस्ट किया इस प्रकार कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/RX। तो मेरा बैलेंस कंडीशन अचीव हुआ और मेरा गैल्वेनोमीटर में करंट के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा, रिजल्टिंग इन नल डिफ्लेक्शन। और फिर ये जो फॉर्मूला है मुझे R1/R2 इक्वल टू R3/RX से मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और इससे अभी मेरे को R1 का वैल्यू और R3 का वैल्यू नोन है, और R2 भी मुझे नोन है, मैंने चेंज किया तो मैं वो उसको मेजर कर सकता हूँ। तो RX का वैल्यू इसमें से मुझे पता चल सकता है। तो बेसिकली कंसेप्ट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। आई होप आपको ये अभी क्लियर हो रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है इन डेप्थ ये कैसे होता है।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा कि विस्टोर पेज हम कैसे बना सकते हैं, एक ब्रेडबोर्ड पे कैसे डिजाइन करते हैं और कैसे हम उसको मेजर कर सकते हैं, बैलेंस कंडीशन वो कैसे, मतलब प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग and subscribe your study webs for more such videos. Thank you.